बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उर्दू तर्जमे के साथ कुरान वीडियो बनाने का तरीका सिखाऊंगा। जो आपने इंट्रो में वीडियो देख के आया, बिल्कुल ही उसी तरीके से आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने कुरान वीडियो के साथ उर्दू तर्जमा कैसे लगा सकते हो, आपने उर्दू तर्जमे के साथ कुरान वीडियो एडिट कैसे कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कोई अच्छा सा एक बैकग्राउंड वीडियो आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर अभी मैं आपको बताऊं कि आपने कहां से वीडियो बैकग्राउंड डाउनलोड करना है तो वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आपने वहां से जाके उस वीडियो को देख के आप वहां से बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं तिलावत के लिए बैकग्राउंड वीडियो कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो काफ़ी दोस्तों का ये भी कमेंट आ रहे थे कि सर हमें कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करने का तरीका सिखाओ कि हम कहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करें तिलावत के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा आपके लिए। तो अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमने आ जाना इस्लाम 360 एप्लीकेशन में। ये एक एप्लीकेशन है, तो आपने इसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं है तो आपने इसको लाजमी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा नीचे कुरान का, तो आपने कुरान पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा अल कुरान का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से कोई एक सूरत को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं कोई एक सूरत सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सूरत रहमान पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, रहमान पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए हमारी सूरत रहमान ओपन हो चुकी है। अब आपने यहाँ से इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा बुक मार्क का, तो आपने इसको कर लेना है। यहाँ से बुक मार्क यहाँ पर डन कर देता हूँ। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये बुक मार्क हो चुकी है ये वाली हमारी आयत। आज आपने इसी तरीके से सारी आयतों को बुक मार्क कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3-4 आयतों को यहाँ से बुक मार्क कर दूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो आपने इसी तरीके से सारी सूरत की आपने इसी तरीके से यहाँ से बुक मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने इसी तरीके से उसकी वीडियो बनानी है। तो यहाँ से मैं 3-4 आयतों को बुक मार्क कर लेता हूँ। अगर सारों का करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं दूसरी आयत को भी यहाँ से बुक मार्क कर देता हूँ। यहाँ से डन किया। उसके बाद ये तीसरी आयत है, यहाँ से बुक मार्क, यहाँ से डन। ठीक है, यहाँ से ये वाली इसको बुक मार्क, यहाँ से डन कर दिया। ठीक है, यहाँ से 4 आयतों को मैंने बुक मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपने आ जाना है बैक, फिर बैक। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बुक मार्क का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा नीचे आना है। ठीक है, यहाँ से मेरी दूसरी आयतें हैं जो बुक मार्क हुई पड़ी हैं, तो आपने यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, अगर आपको ऊपर नज़र ना आए तो आपने नीचे आना है। तो यहाँ पर ये देखिए ये सूरत रहमान यहाँ से हमारी शुरू हो रही है। ठीक है, 3-4 आयतें यहाँ पर हमारी बुक मार्क हो चुकी हैं। अब आपने यहाँ पर फर्स्ट वाली आयत पर आपने इस पर क्लिक कर देना है और रहमान पर क्लिक करने के बाद अब आपने इसको लॉन्ग टाइप करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ये हो गया कॉपी। अब आपने आ जाना है बैक, यहाँ से आपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से न्यू पर। अब आपने यहाँ से जो भी आपने अपनी बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड की होगी तो आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आपने इनशॉट एप्लीकेशन का आपने यहाँ से लोगो रिमूव कर देना है। यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपने फ्री रिमूव पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर यह देखें इसका लोगो रिमूव हो चुका है। अब आपने इसको क्या कर देना है, अब आपने इसको यूट्यूब साइज़ में सेट कर देना है। तो यहाँ से आपने इसको यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप कर देना है। यहाँ से इसी तरीके से आपने इसको पकड़ के यहाँ पर इसको सेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें ये छोटी सी वीडियो है, तो आपने इस पर दूसरी वीडियो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। दूसरी वीडियो आप कैसे ऐड करेंगे, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा प्लस का, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से वीडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने वो वाली वीडियो दोबारा उठा लेनी है। ठीक है, यहाँ से आपने अगर आपकी 2-3 वीडियो यहाँ पर ऐड करने से आपकी फिर भी वीडियो मुकम्मल नहीं हो रही तो आपने इसी तरीके से यहाँ से 3-4 या 5-6 आपने वीडियो देनी है। ठीक है, यहाँ से आपने फिर वीडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं अपनी ये वाली वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये देखें
3-4 वीडियो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब आपने सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक होता है या कोई आवाज़ होता है, आपने इसको यहाँ से रिमूव बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कम कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इसी तरीके से आपने सारों का आपने इसी तरीके से यहाँ से वॉल्यूम बिल्कुल ही कम कर देना है। कम करने के बाद अब आपने इसको भी यहाँ से दूसरी को भी यूट्यूब साइज़ में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपने इसको यूट्यूब साइज़ में सेट कर देना है यहाँ तक। ठीक है, ठीक है। अब आपने आ जाना है यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा यहाँ से, फिर टेक्स्ट। अब आपने वो वाली आयत यहाँ पर आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, लॉन्ग टाइप करके यहाँ पर ये पेस्ट हो गई। ठीक है, अब आपने आ जाना है यहाँ से, आप इसका कलर भी रख सकते हो, तो ये जो भी आप कलर रखना चाहते हो। यहाँ से मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देना है, तो यहाँ से मैं इसका ये वाला फ़ॉन्ट रख देता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको जो भी एनिमेशन देना चाहते हो तो आप वो एनिमेशन भी दे सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एनिमेशन हैं, जो भी आपको पसंद लगे तो आपने वो वाला दे देना है। तो यहाँ से मैं इसको ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद एक और चीज़ यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है। आपने यहाँ पर PI पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इमेज में आ जाना है। ठीक है, यहाँ से मेरी एक जो है ना बैकग्राउंड में ब्लैक वाला जो ब्लैक किस्म की पट्टी होती है, तो आपने वो वाली यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ से ये देखें ये वाली है, आपने इसको बढ़ा देना है यहाँ से। अब आपने यहाँ पर आ जाना है ब्रांड पर। आने के बाद इसकी थोड़ी लाइट कम कर देनी है। ठीक है, इसी तरीके से ओके। अब आपने इसको यहाँ से कर लेना है फर्स्ट में, उसके बाद आपने इसको खींच के आना है आखिर तक यहाँ तक। ठीक है, अब आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने इस पट्टी के दरमियान में अपनी इस आयत को रख देना है यहाँ तक। ठीक है, अब आपने इसको एनिमेशन भी दे दिया और उसके बाद अब आपने अपनी वॉइस ओवर कर देनी है। ठीक है, तो वॉइस ओवर करने के बाद आप सबसे पहले आपने अपनी वॉइस ओवर यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी वॉइस ओवर यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी वॉइस ओवर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं म्यूज़िक पर क्लिक कर दूँगा, यहाँ से फिर म्यूज़िक, यहाँ से एक्स्ट्रा ऑडियो फ्रॉम वीडियो। तो यहाँ पर मेरी एक जो ऑडियो पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैंने इसकी थोड़ी सेटिंग कर देनी है यहाँ तक। ठीक है, अब ये इसको थोड़ा सुन ले। टेक्स्ट की लेंथ भी यहाँ तक रख देनी है। ठीक है, जहाँ तक आपकी ऑडियो होगी वहाँ तक आपने अपनी आयत को भी रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ से जाना है फिर उसी एप्लीकेशन में इस्लाम 360 में। अब आपने इसको थोड़ा बैक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से दूसरी आयत को यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको लॉन्ग टैप करके यहाँ से ये दूसरी आयत है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना इंसर्ट में, यहाँ से टेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आपने लॉन्ग टैप करके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसकी साइज़ कम कर देनी है बिल्कुल ही। ठीक है, तो आपने इसको यहाँ पर दरमियान में इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद अब आपने अपनी ऑडियो सुन लेनी है, उसके मुताबिक आपने इसकी लेंथ रख देनी है। तो यहाँ से मैं इसकी ऑडियो सुन लेता हूँ। यहाँ से मैं इस दूसरी आयत को यहाँ से लॉन्ग टाइप करके यहाँ से इसको कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी। अब आपने आ जाना है फिर इंसर्ट में, यहाँ से आपने टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपने इसकी साइज़ बिल्कुल कम रख देनी है यहाँ तक। ठीक है, अब आपने अपनी ऑडियो सुन लेनी है गया। उसके बाद आपने यहाँ पर मैंने तीन आयतों को यहाँ पर ऐड किया था, तो आपने इसी तरीके से जितनी भी आयतों को यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो इसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 आयत को यहाँ पर ऐड किया है ताकि हमारी वीडियो लंबी ना बन जाए, तो इसलिए आपने सारा काम इसी तरीके से करना है। अब बात आती है कि आपने यहाँ पर उर्दू तर्जमा कैसे यहाँ पर लगाना है और उसके बाद आपने उसकी कैसे सेटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से आपने आ जाना है फिर उसी एप्लीकेशन में इस्लाम 360 में। तो यहाँ से आपने थोड़ा बैक जाना है। जो फर्स्ट वाली हमारी आयत थी अर्रहमान, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं इसका उर्दू तर्जमा है, तो आपने इसको लॉन्ग टैप करके यहाँ से आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना है इंसर्ट में, यहाँ मैं टेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से इसका कलर चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ से जो भी कलर रखना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसका एनिमेशन चेंज कर सकते हो। यहाँ से जमील नूरी रख लेता हूँ मैं, इसका ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपने
आपने इस के नीचे रख देना है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपने रख देना। यहाँ से आपने इसको एनिमेशन दे देना है। एडिट पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ से ये वाला ऑप्शन है एनिमेशन का, तो यहाँ से आपने जो भी इसका एनिमेशन दे दें, तो यहाँ से मैं इसको ये वाला एनिमेशन दे देता हूँ। ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपने इसकी आयत के मुताबिक आपने इसकी लेंथ रख देनी है। उसके बाद आपने आ जाना है फिर बैक, यहाँ से आपने दूसरी आयत का तर्जुमा यहाँ से कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी। अब आपने यहाँ पर आ जाना है टेक्स्ट पर, यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसकी लेंथ कम कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। यहाँ पर आपने इसकी लेंथ उसके मुताबिक रख देनी है, अपनी आयत के मुताबिक, ठीक है। अब आपने यहाँ से आ जाना है फिर तीसरी आयत का आपने यहाँ से उर्दू तर्जुमा यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से ये वाली है, लॉन्ग टैप करके अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर कर देना है इसको पेस्ट। यहाँ पर आपने इसको नीचे यहाँ पर ऐड कर देना है, इसकी थोड़ी साइज कम कर दे, ठीक है। उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान वीडियो एडिट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर सूरत का नाम भी ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ से PI पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ से फ़ोटो पर, और उसके बाद ये वाला इसका नाम पड़ा हुआ है सूरत का, तो यहाँ से मैं इसकी साइज़ कम कर देता हूँ। कम करने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर इसको यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपने इसको खींच के जाना है आखिर तक, ठीक है, यहाँ तक। ये भी इसका नाम भी ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ तक। अब आपने इसके नाम को यहाँ से एनिमेशन दे देना है। एनिमेशन पर क्लिक कर दूंगा, एनिमेशन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं जो भी आप रखना चाहते हो। तो यहाँ से मैं ये वाला एनिमेशन रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से अगर आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नीचे आप अपने चैनल का नाम भी दे सकते हो। तो आपने इसी तरीके से कुरान वीडियो एडिट कर सकते हो उर्दू तर्जुमे के साथ, ठीक है। आपने इसी तरीके से उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान वीडियो एडिट कर सकते हो आसान तरीके के साथ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।